हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना एकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन जो कि है रहेगा हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंस टर्म स्टडी की थी और भी उसमें उसकी टाइप्स पढ़ी थी, सब कुछ हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक, और आज हम उसी का एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें हमारे 50 प्लस जो है एमसीक्यू रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनटेंजिबल इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज। ऐसी टर्म जो डिस्क्राइब करती है इनटेंजिबल इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट टू। सेकंड पे आते हैं, सॉफ्टवेयर रेफर टू, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक फिजिकल कंपोनेंट होता है? नहीं, वो हमारा हार्डवेयर होता है। फिरमवेयर होता है? नहीं, हमारा क्या होता है? प्रोग्राम होता है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट थ्री, यानी कि सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम्स। अगला है विच आर द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर है? कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है? नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? हमारा एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे एक सर्चिंग वो है, यहाँ पे हम क्या सर्च वगैरह करते हैं, जैसे हम क्रोम यूज करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सर्च इंजन है। ठीक है, तो स्कैनर है? नहीं, ये हमारा हार्डवेयर है। माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हमारा हार्डवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला है द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, जो मेन पर्पस है सॉफ्टवेयर का क्या है कि डेटा को किस में कन्वर्ट करना? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। द करेक्ट आंसर इज पार्ट वन। अगला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? यूज्ड ओनली फॉर आउटपुट, एक कंप्यूटर पेरिफेरल यूज्ड फॉर इनपुट या ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट फोर। अगला है द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन और कॉल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक, अगला है हमारा द टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर आर, सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी जो हम पढ़ रहे वो पढ़ी थी, वो कौन सी थी? एक थी हमारी सिस्टम और दूसरी थी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा पार्ट फोर। अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अलो द यूजर टू डायग्नोस दैट ट्रबल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इज एन ऑप्शनल फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर या हेल्प द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं हमारे? ये हेल्प करते हैं कि कंप्यूटर के जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने के लिए। मतलब सिस्टम है तो मतलब सिस्टम की वर्किंग, अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज रहे, एफिशिएंसी उसकी अच्छी रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? हेल्प द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। द करेक्ट आंसर इज पार्ट फाइव। अगला है द प्रोग्राम डिजाइन टू कवर द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो कि डिजाइन किए गए होते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को देखने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट वन। अगला है ए कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम दैट हेल्प कंट्रोल योर कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो वो क्या होते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। अगला है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क विद एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजोरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। ये जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्क करता है एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ, किसके लिए? मेजोरिटी ऑफ जो टेक्निकल डिटेल होती है उसको हैंडल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। ये क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो क्या होते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट फोर। अगला है ए डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प ए कंप्यूटर कंट्रोल टू इफेक्टिवली एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ डेटा। तो वो क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि क्या करता है? कंप्यूटर की हेल्प करता है ताकि उसकी एफिशिएंसी और उसका जो डेटा का रिकॉर्ड जो उसको ट्रैक करता है, तो वो हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज पार्ट फोर। अगला है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट इज नॉट हैव, कंप्यूटर क्या करेगा? बूट नहीं करेगा अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है द डैश टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट, कि इसमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि उसके जो कंपोनेंट है उसको यूज कैसे करते हैं, तो वो क्या बताता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं, एक हमारा क्या है? एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा जो कंप्यूटर है ये वर्क नहीं करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में होता ही है। ठीक, अगला है द मैनुअल टेल यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो इसमें जो मैनुअली बताता है तो वो कौन होता है? यूजर, की हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज करना है, तो वो होता है यूजर। व्हाट डज द एक्रोनियम बायस स्टैंड फॉर? बायस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो आ जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज पार्ट फाइव। अगला है डैश इंक्लूड बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा जो है वो जिसमें बूटिंग होता है और हमारा पावर का मैनेजमेंट होता है, तो वो होता है हमारा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है इन ऑर्डर फॉर ए पेरिफेरल टू ऑपरेट करेक्टली इट्स मस्ट डैश बी इंस्टॉल, अगर हमारे जो पेरिफेरल डिवाइस अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टैबलेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? तो उसके लिए हमें उसका डिवाइस ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है।
तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा पार्ट 1। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसर नो, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस प्रोग्राम नो, ये भी हमारा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट ये भी हमारा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें क्या है डिवाइस ड्राइवर। अगला है डैश हेल्प इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हेल्प करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा कंप्यूटर उसको समझ सके। तो वो हमारे क्या होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कंपाइलर पढ़ा था, असेंबलर पढ़ा था और भी इसमें इंटरप्रिटेटर पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट आता है ए लिंकर प्रोग्राम। ए लिंकर क्या होता है प्लेस द प्रोग्राम इन द मेमोरी फॉर पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन नो, रेलोकेट द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्रॉम स्पेसिफिक मेमोरी एरिया नो, ये तो लोडर का काम है। अगला है लिंक द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, हाँ तो ये क्या करता है हमारा लिंकिंग का काम करता है जो हमारा लिंकर होता है। द मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू रिजॉल्व रेफरेंस अमंग फाइल, जो मेन पर्पस होता है लिंकर का वो क्या होता है रिजॉल्व करना जो रेफरेंस होते हैं अमंग फाइल में, मतलब उनकी लोकेशन जो होती है उनको सॉल्व करना, तो वो हमारा क्या होता है लिंकर होता है। करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है विच आर द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड इन मेन मेमोरी ऑलवेज, इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा कहाँ रहता है मेन मेमोरी में रहता है। तो वो होता है हमारा लोडर। आप इसको याद रख लो कि मेन मेमोरी में क्या रहता है हमेशा वो लोड होके रहता है, मतलब बड़ा रहता है लोड होके, तो इसको आप याद कर लो ऐसे लोडर होता है वो। ठीक, अगला है ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रेलोकेटिंग ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं जो लोडिंग और रेलोकेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारा लोडर होता है। अगला है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलो यूजर टू यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज क्लासिफाइड एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं तो वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है डैश इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डू पर्टिकुलर टास्क, ऐसे वो सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं पर्टिकुलर टास्क कर परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सच एज पे कैलकुलेशन प्रोसेसिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट एटेस्ट्रा आर नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं हमने पढ़ा था ना जिसमें हम हमारे पे कैलकुलेशन होती है एग्जामिनेशन जो रिजल्ट होते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। ठीक, द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इज यूज टू कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम नो, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इज डिजाइन टू हेल्प प्रोग्राम नो परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, हाँ तो ये क्या करते हैं हमारे स्पेसिफिक टास्क जो होता है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा पार्ट 3। अब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं तो एप्लीकेशन में बड़े सारे आते हैं, जैसे एप्लीकेशन में आपके जो आप एक्सेल यूज कर रहे हो एमएस वर्ड कर रहे हो आप डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हो कोई किसी कोई वेबसाइट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो डेटा स्टोर करने के लिए वो एप्लीकेशन यूज होगी, तो ये सारे एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, तो ये सारे किसमें आएंगे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएंगे। ठीक, अगला है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट और रेफर टू एज, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि क्या करता है टेक्स्ट बेस्ड मतलब टेक्स्ट जो हम क्या करते हैं इस पे हम लिखने का काम करते हैं टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है वो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है। ठीक, वर्ड प्रोसेसर जैसे आप ऑफिस वर्ड लगा लो या कुछ भी लगा लो तो वो हमारा वर्ड प्रोसेसर में आता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर अलो यू टू डू मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशन, तो ये किसमें होती है हमारी मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशन हम किसमें करते हैं तो ये हमारी होती हैं स्प्रेडशीट में। ठीक, जैसे हम आप उसको ले लो एक्सेल को ले लो, ठीक है, तो ये सारी ऐसी कैलकुलेशन फाइनेंशियल हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी स्प्रेडशीट में जिसमें हम वो बनाते हैं टेबल हमारे बनाते हैं वहां पे रिकॉर्ड फिल करते हैं। ठीक है, जैसे ये रो कॉलम होते हैं ना उसमें एक्सेल में, तो इसमें हम क्या करते हैं एंट्रियां बढ़ती हैं सब ये सारा इसमें काम करते हैं, तो ये हमारा होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगला है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज किसके लिए यूज किया जाता है टू कीप सिंपल कंपनी अकाउंट कैलकुलेट एम्प्लॉय कमीशन पेमेंट या एज सिंपल स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, तो ये सारा काम क्या करता है स्प्रेडशीट जो है करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा पार्ट 4। अगला है हमारा दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन टू शो टू कस्टमर आ स्टॉक मेंबर, प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हम उसके लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें अपने बड़ी टाइप्स इसकी पढ़ी हुई और वन ऑफ द टाइप जो है जो हम यूज करते हैं वो हमारा एमएस पावर पॉइंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, अगला हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज टू, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं तो उसके लिए हम कस्टमर का जो रिकॉर्ड है उसको उसके लिए यूज करते हैं। अगला है डीटीपी इज अ टूल फॉर ग्राफिक डिजाइनर एंड नॉन डिजाइनर टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन फॉर प्रोफेशनल। डीटीपी क्या होती है हमारा ये हमने पढ़ा था डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये भी क्या है हमारा एक एप्लीकेशन हमारा सॉफ्टवेयर है। अगला है कोरेल वेंटूरा इलस्ट्रेट आर द एग्जांपल ऑफ, ये सारी किसकी एग्जांपल हैं तो ये हमारी एग्जांपल है डीटीपी की यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है हमारा डायरेक्ट एक्स इज अ, जो डायरेक्ट एक्स है वो क्या है जो हमारा डायरेक्ट एक्स है वो क्या है तो डायरेक्ट एक्स हमारा क्या है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या होता है हमारा एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है डायरेक्ट एक्स की, ये हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी, आप उसमें देखोगे ना ग्राफिक सॉफ्टवेयर में पिछले लेक्चर्स में, तो उसमें हमने ये पढ़ा था डायरेक्ट एक्स क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है टाइप का। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एग्जांपल नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो वो एडोब
फोटोशॉप जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल नहीं है, वो हमारी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम एडिटिंग करते हैं, जो भी कुछ हमें बनाना रहता है तो हम इसमें ये सारा काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिबगर हमारा क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो एडोब फोटोशॉप भी हमारा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से नहीं है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 4। अगला है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो वो होते हैं हमारे स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। अगला है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक, तो हम पढ़ रहे थे ना कि अगर हमें स्टॉक का वो करना है, रिकॉर्ड रखना है, जैसे आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है ये सारे जो जितना भी आइटम्स होती हैं मॉल में, बड़े-बड़े मॉल में, तो ये सारी कहीं पे जो होती है इनकी एक पहले से ये कहीं ऐड की होती है, सारी की लिस्ट बनी होती है, वहीं पे इन्होंने डाटा अपना सारा जो है रखा होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये सारा करते हैं। तो ये सारा कौन-सा हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था? तो वो होता है हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा स्टॉक को रखने में, उसका रिकॉर्ड रखने का प्रोडक्ट का, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारे कितने प्रोडक्ट अभी पेंडिंग है। हम अगर आप 10 अगर जो कोई वो मॉल है, अगर वो किसी चीज़ के 100 खरीद के प्रोडक्ट खरीद के लेकर आया, तो मान लो उसने 10 बेच दिए हैं, तो उसके बाद अब कितने पीछे बचे हुए हैं, तो वो किसी कॉपी पे तो नहीं लिखेगा कि इतना ये स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक ये जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू क्या करेगा, उसको अपने पूरे स्टॉक को मैनेज करेगा कि मेरे पास कितना स्टॉक अभी पेंडिंग में है, ठीक है। अब अगला है ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऐड फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर, तो वो क्या करता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की वो बेटर हो जाए, तो वो हमारे होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है विच आर द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ फाइल इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो क्या होता है उसमें हम क्या करते हैं फाइल को कंप्रेशन कर देते हैं और फिर उसमें और डेटा हम क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप फाइल को थोड़ा कंप्रेस कर दोगे, अगर मान लो आपके पास इतनी बड़ी फाइल है, ठीक है, उसमें आपने डेटा खुला ऐसे छोड़ा हुआ है, तो अगर आप फाइल को अपनी छोटी बना दोगे तो आप उसका साइज रिड्यूस कर दोगे, तो आप उसमें और भी अपना डेटा जो है ऐड कर सकते हो, तो वो हमारा क्या हो गया फाइल कंप्रेशन। वाई टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट ए स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट, तो ये कंप्रेशन ही करता है कि अगर हमारे पास कोई साइज किसी फाइल का साइज अगर बड़ा होगा तो वो टाइम लेगी ना ट्रांसफर होने में, टाइम लेगी थोड़ा। अगर फाइल अगर छोटी होगी हमारे तो जल्दी से वो हम उसको दूसरे डिवाइस पे भेज सकते हैं, तो क्या हम क्या कर देते हैं, अगर हमें जल्दी में भेजना है तो हम क्या कर देते हैं अपनी फाइल को कंप्रेस करके उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं और फिर हमें क्या होती है हमारी फाइल होती है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, तो वो होता है हमारा इसमें कंप्रेशन। अगला है हमारा डैश इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी फ्रैगमेंट एंड रीअरेंज फाइल एंड अनयूज्ड टू डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन, तो वो क्या होता है हमारा डिस्क फ्रेगमेंटर होता है। अगला है व्हेन फाइल आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पार्ट ऑन ए डिस्क दे आर सेड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब ही क्या होता है बिखर जाना, टूट के, मतलब अलग अलग पार्ट्स होना, ठीक है, अलग अलग डिवाइड हो जाना, तो वो क्या हो गया हमारा फ्रेगमेंटेड। इट कैन मेक कॉपी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए डिस्क और आइदर रिस्टोर द इंटायर डिस्क, तो क्या कर देता है ये, तो ऐसे हमारा क्या होता है ये हमारे, तो ये होते हैं हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इसके आ जाएगा हमारा पार्ट 3। मतलब कॉपी बना लेते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको डिस्क में स्टोर कर देते हैं और फिर हम क्या कर देते हैं उसको अगर हमें चाहिए होती है तो उनका बैकअप लेके वो अपना दोबारा से अपने डिवाइस में उसको ला सकते हैं। मतलब व्हाट इज बैकअप, अब बैकअप क्या है, नीचे स्टार्ट करते हैं। असेस डेटा फ्रॉम टेप नो, फिल्टर ऑन ओल्ड डेटा फ्रॉम न्यू डेटा नो, ये हाँ कॉपी टू सेव ए डेटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन, मतलब कि ओरिजिनल सोर्स को कॉपी करके किसी दूसरी डेस्टिनेशन में वो कर देना, तो वो हमारा क्या है बैकअप है। A dash backup contain a copy of every program, data and system file on a computer, तो क्या है एक फुल बैकअप क्या होता है जिसमें क्या होती है सारी फाइल्स, प्रोग्राम, डेटा, सिस्टम फाइल जो होती है हमारी रहती है। डिस्क क्लीनर हेल्प टू फ्री, डिस्क क्लीनर क्या करता है स्पेस को क्या करता है डेटा को फ्री करता है, नो तो डेटा इरेज हो जाएगा। रिसाइकल भी नो, इन्फॉर्मेशन को क्लीन करता है, नो हमारा जो स्पेस होता है उसको वो क्या करता है डिस्क क्लीनर हेल्प करता है, ताकि हमारा कोई ऐसे स्पेस बचा हुआ है तो वो डिस्क क्लीनर क्या करता है उस स्पेस को फ्री कर देता है, फिर स्पेस फ्री करके बाद हम उसमें अपना वो डेटा डाल सकते हैं। अगला है दे कैन फाइंड फाइल्स दैट आर अननेसेसरी टू कंप्यूटर ऑपरेशन और टेक अप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस, तो वो क्या होते हैं हमारे डिस्क क्लीनर, मतलब ऐसी फाइल है जो हमारे कंप्यूटर में ऐसी पड़ी हुई है और उन्होंने क्या किया बहुत ज्यादा स्पेस लिया हुआ था, तो वो उसमें क्या कौन हेल्प करता है हमारा डिस्क क्लीनर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा पार्ट 3। अगला है हमारा विच आर द फॉलोइंग विंडो यूटिलिटी इरेज अननीडेड फाइल, तो इरेजिंग का काम कौन करता है, हम पीछे पढ़ते आ रहे थे, तो ये हमारा क्या होता है हमारा डिस्क क्लीनर ही होते हैं। डिस्क क्लीनर कहो या डिस्क क्लीनर करो। अगला है हमारा टेक्स्ट एडिटर क्या है, टेक्स्ट एडिटर क्या है हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है, ऑल पर्पस नहीं है, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, तो वो हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आ जाएगा। ये हमारा क्या है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डिस्क कंप्रेशन हमारा इसमें आता है, एंटीवायरस हमारे इसमें आते हैं, टेक्स्ट एडिटर हमारे सारे जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड क्या होता है वायरस सॉफ्टवेयर, हाँ बैकअप वाला भी होता है इसमें, डिस्क डिफ्रैगमेंटेड होता है, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज पार्ट 4।
विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की? तो बैकअप यूटिलिटी यस, डिस्क डिफ्रैगमेंटरी यस, कंप्रेशन यस, टेक्स्ट एडिटर यस। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस यानी कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। रेलवे रिजर्वेशन हमारा भी क्या है, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमें क्या बताना है, जो रिलेट नहीं है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर आ जाएगा हमारा। अगला है डिस्क इंक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज इंक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। डिस्क इंक्रिप्शन क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे डेटा क्या होता है, इंक्रिप्टेड होता है, स्टोरेज करने से पहले डेटा हमारा इंक्रिप्ट होता है, ठीक है। तो वो होता है होल डिस्क इंक्रिप्शन हमारी एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक। करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। डैश मीन्स दैट देयर सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। इनमें से किसका मतलब है कि जो सोर्स कोड है वैसे जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे होते हैं फ्रीवेयर, मतलब फ्री में कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, मीन सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्री में वो अवेलेबल नहीं है। या ऐसे याद रखना, फ्री या कंफ्यूज नहीं होना, फायर वारी सारे अलग अलग हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फ्रीवेयर है। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी CAD स्टैंड फॉर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में CAD का क्या मतलब होता है? तो CAD का हमारा मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि हमारे जो आर्किटेक्ट होता है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह होती है, इसमें हमारा यूज होता है किसका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। तो ये थे हमारे इसमें 60 क्वेश्चन जो कि थे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे, और इसी के करते हमारा ये चैप्टर भी अब कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो, आप मेरा इसका पिछला लेक्चर भी देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके कंप्यूटर की। तो ये जो मैंने MCQ करवाया है, इसको आप पहले आप लेक्चर देखो और फिर इनको प्रैक्टिस करो, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको इसका अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।